बिलावल भुट्टो के हाल ही में दिए गए सिंधु जल संधि के बयान के बाद अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने हक का एक एक बूंद पानी भारत से छीनने नहीं देगा। हाल ही में पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका दौरे पर कहा था कि अगर भारत डैम बनाएगा तो पाकिस्तान उसे मिसाइल से गिरा देगा। उन्होंने परमाणु हमले की धमकी देते हुए कहा कि अगर हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। इसके अलावा पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु जल समझौते से जुड़े मामले पर बयानबाजी की। सवाल उठता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट क्यों है और बार बार परमाणु हमले और युद्ध की धमकी किसकी शह पर दे रहा है। क्या भारत को ऐसे बयानों को हल्के में लेना चाहिए या फिर कूटनीति के सहारे पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए? इन सवालों पर बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का हलक क्या सुखाया, सिंधु जल समझौते को निलंबित क्या किया, पाकिस्तान बौखला गया है। बिलावल भुट्टो के बाद अब पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने खोखली धमकी दी है। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी आवाम की चिंता है कि क्या प्यास के मारे दम न निकल जाए, क्योंकि भारत ने ऐसी व्यवस्था जो कर दी है। इस बीच भारत ने जम्मू कश्मीर के सिंधु गांव के पास चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। पाकिस्तान को डर है कि इस प्रोजेक्ट से भारत पानी न रोक सके और उसके कृषि, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर गंभीर असर पड़ेगा। हालांकि भारत का रुख साफ है, यह प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों और भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। पाकिस्तान की चिंता इस तथ्य से भी बढ़ रही है, सतलुज, व्यास और रावी नदियों का नियंत्रण पहले से भारत के पास है और अब अगर सिंधु बेसिन की अन्य नदियों पर भी भारत सक्रिय हो गया तो उसका पानी संकट गंभीर हो जाएगा। तो क्या यही वजह है कि पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, उसकी हलक सूखने लगी है और इसी कारण 48 घंटे के भीतर सेना और पाकिस्तान नेता गीदड़ भग्गी दे रहे हैं? मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और ये ऐसे, लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया है ये भारत है और ऐसी गीदड़ भक्की और खोखले धमकियों का असर यहाँ नहीं पड़ता। लेकिन इन धमकियों को हल्के में भी न लिया जा सके और अब जरूरत है कि पाकिस्तान की ऐसी धमकियों को उसी के भाषा में कूटनीतिक तौर पर जवाब दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।